उनसे बहुत दूर हम कैसे हम अपने आप को रख सकते हैं, उसके बारे में हमको शिक्षा मिलेगा इस कहानी से। तो यहाँ से हम लोग जान पाएंगे कि दूसरों की कुसंगति से दूर रहने की सीख मिलती है इस कहानी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक कहानी है, पुराने जमाने की बात है। ये बहुत ही पुराना जमाना, एंशिएंट मतलब एक पुराने जमाने, जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ भी कहानी से पहले, जैसे ये बहुत दिनों की बात है बोलते हैं, जैसे ये भी ऐसे ही पुराने जमाने की बात है। एक राज्य में एक राजा था। एक राज्य एक था, किंगडम। वहां पे एक राजा वहां पे शासन कर रहा था। किसी कारण से वह अन्य गांव जाना चाहता था। बहुत वो एक दिन सोच रहा था कि वे कुछ दूसरे गांव उसको जाना है। ऐसे वो सोच रहा था कि मुझे कुछ दूसरा गांव जो जाने के लिए वो सोच रहा था। एक दिन वह अपने धनुष बाण सहित पैदल ही चल पड़ा। वो जो राजा था वो अपने जो धनुष बाण मतलब धनुष और तीर कमान पकड़ के वो ऐसे ही पैदल चला गया। वो राजा था लेकिन वो पैदल अपने बैरफुट में ऐसे ही चला गया, बिना घोड़ा बिना उसका सोल्जर को लेके। चलते चलते राजा थक गया। फिर वो बहुत दूर तक चल रहा था अपने चल चल के, तो अपने ये कुछ भी घोड़ा फोड़ा कुछ भी लेके नहीं गया था घोड़े में, तो अपने चल के जा रहा था, इसलिए बहुत जल्दी वो थक गया, टायर्ड हो गया। अतः वह रास्ते में एक ही विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, तो वहां पे नीचे बैठ गया वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर अपना उत्तरीय ओढ़कर सो गया। जो राजा लोग जो ऐसे कंधे में जो एक पकड़ते हैं, जो अंगरक्षा वस्त्र जो ऐसे पकड़ते हैं, उसको ऐसे ओढ़ के वो राजा थोड़ा लेट गया। वो जमीन में ही जो ये बरगद का पेड़ के नीचे वो अपना जो धनुष कमान, जो तीर कमान धनुष और जो तीर को नीचे रख दिया, और वहां पे ही वो अपना जो वस्त्र पकड़ा था ये वही उसको ऊपर ऐसे घोड़ के सो गया। फिर थोड़ी देर में उससे गहरी नींद आ गई। फिर थोड़ी देर में वो राजा को बहुत डीप स्लीप मतलब बहुत ही जल्दी नींद आ गया उसको। उसी पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। वहां पे एक डाली पर मतलब इस वो बरगद का ट्री में जो ब्रांच होता है वहां पे कौवा मतलब क्रो वहां पे बैठा था, वहां पे सिटिंग किया था। तो उसने नीचे सोए राजा पर बीट कर दी। वो जो कौवा था, वो जो क्रो, वो जो राजा नीचे सोया था, तो उसके ऊपर वो पोटी कर दिया मतलब बीट कर दी। तो बीट से राजा को उत्तरीय गंदा हो गया। फिर वो जो राजा उसके मुंह में जो ये जो अपना वस्त्र ओढ़ के सो गया था उसके ऊपर जो बीट कर दिया, तो इसीलिए वो भी गंदा हो गया। और इसके लिए वो राजा खर्राटे ले रहा था। फिर वो राजा खर्राटे वहां पे वो स्नोरिंग करके सोया था, तो वो उसके ऊपर वो जो बीट कर दिया वो गंदा हो गया। उसका जो कपड़ा जो उड़ के सोया था, उसे पता नहीं चला कि उसका उत्तरीय कैसे खराब हो गया। उसको पता नहीं चला कि उसके ऊपर वो कौवा ने बीट कर दिया है बोल के, और वो सो गया था इतना गहरी नींद में जो उसका स्मेल भी नहीं आया, और वो सो गया था उसको ओढ़ के। तो उसको पता नहीं चला कि कैसे खराब हो गया है। कि कुछ समय के पश्चात कौवा वहां से उड़कर चला गया। फिर कुछ समय के बाद वो जो कौवा वहां पे बैठा था, वो जो बरगद के पेड़ के ऊपर जो ब्रांच में वो शाखा में, तो वहां पे वो कौवा थोड़ी देर बाद वो उड़ के चला गया। और थोड़ी देर बाद में एक हंस उड़ता हुआ आया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक हंस मतलब एक स्वान वहां पे उड़ के चला आया वो ट्री के पास, मतलब वो बरगद के पेड़ के पास। तो फिर एक हंस उड़ता हुआ आया। हंस उसी डाली पर और उसी जगह पर बैठा जहां पहले वहां कौवा बैठा हुआ था। तो वो हंस को तो पता नहीं था कि वो यहाँ पे ये कौवा बैठा था। वो तो कौवा तो पहले उड़ के चला गया, तभी उसके बाद एक स्वान उड़ के आया और उसी डाली पर उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पे उसके पहले जो कौवा बैठा था।
और उसके नीचे ही पूरा पूरा डायरेक्ट नीचे ही वो राजा अपना जो ये वस्त्र पहन के ऐसे ऊपर डाल के ऐसे सोया था, उसके फेस को ढक के। तो उसके ऊपर वो जो कौवा ने बीट कर दिया था, तो उसको गंदा हो गया था उसका जो वस्त्र, और फिर उसको पता नहीं था ये कैसा हुआ है। लेकिन फिर तो कौवा तो उड़ के चला गया। फिर उसके बाद एक स्वान आके वहां पे बैठ गया उसी डाली पर, सेम ही पोजीशन में। फिर हंस उसी डाली पर उसी जगह पर बैठा जहां पहले वहां कौवा बैठा हुआ था। राजा की नींद खुली तो उठते ही उसने अपना उत्तरीय देखा। भी जब राजा गहरी नींद में सो गया था, वो स्नोरिंग करके खर्राटे मार के, तो तभी जब उठा वो गहरी नींद से जाग गया, तभी वो देखा कि अपना जो उत्तरीय मतलब जो उसका जो कपड़ा जो ओढ़ के सोया था वो गंदा हो गया है। तो राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। वो राजा भी बहुत बड़ा क्रोधी था, मतलब बहुत ही एंग्री यंग मैन था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई। फिर उसकी नजर वो पता चल गया भी उसके ऊपर कोई चिड़िया ने बीट कर दिया, तो वो उसका नजर वो ऊपर जो ब्रांच में शाखा में जो शाखा की ओर गई। तो वहां पे तो स्वान बैठा हुआ है। पहले तो कौवा बैठा था, वो जो बीट करके वो चला गया उड़ के, फिर वो आके वहां पे स्वान बैठा हुआ है, एक हंस आके वहां पे बैठ गया है। तो उसको देखा वो। फिर राजा स्वभाव में बड़ा क्रोधी था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि यह सब इसी हंस की ओछी हरकत है। मतलब ये वो राजा ने सोच लिया कि ये हंस ने ही उसके ऊपर ये बीट किया है बोल के। तो इसी ने मेरा उत्तरीय गंदा किया है। वो फिर समझ लिया कि वो हंस ने ही उसका जो उत्तरीय जो पहना हुआ है जो वस्त्र पे वो बीट कर दिया, उसको गंदा कर दिया है बोल के। लेकिन वो तो हंस ने नहीं किया था ना, वो तो हंस बाद में आया, कौवा करके वो चला गया था। लेकिन उसको पता नहीं था, वो तो गहरी नींद में सोया हुआ था राजा। तो इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि हंस ने ही ये किया है, क्योंकि हंस अभी वहां पे बैठा हुआ है बोल के। तो क्रोधी राजा ने आप देखा न ताब ऊपर बैठे हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। फिर क्रोधी राजा जो राजा बहुत ही बड़ा क्रोधी राजा था, तो वो कुछ भी नहीं सोच के, बिना कुछ डिसीजन लेके, मतलब कि ये कौन किया है ये कुछ भी जान पड़ताल कुछ भी मत कर, कुछ भी नहीं जान के, वो तो नहीं देखा है, वो तो सोया था, फिर भी नहीं जान के भी वो बाण चला दिया वो हंस के ऊपर। तो हंस को हंस घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। फिर हंस पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। फिर हंस ने वो तो कुछ नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही वो राजा ने, क्रोधी राजा ने उसके ऊपर बाण चला दिया। फिर वो हंस नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो तड़पने लगा, बहुत ही उसको पेन हो रहा था। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा, है राजन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे तुमने मुझे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया है। तो फिर वो पूछने लगा वो हंस ने वो राजा को कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझसे क्या गलती हो गया कि तुमने मुझे, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था वहां पे डाली पर, तो वहां पे क्यों मुझे मेरे ऊपर बाण चला दिया है बोल के। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला पक्षी हूँ। मैं तो एक साधारण पक्षी हूँ, निर्दयी मतलब एक निर्मल जल मतलब एक साफ सुथरा जल में रहने वाली एक सुंदर सी पक्षी हूँ। मैं तो ईश्वर की कैसी लीला, सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट पक्षी की जगह पर बैठने मात्र ही से ही व्यर्थ में मेरे प्राण जा रहे हैं। फिर वो बोला कि उसको पता था वो पहले ये कौवा वहां से उड़कर जा रहा है, फिर वहां पे वो बैठा था हंस। तो फिर वो बोला राजा से कि मैं तो एक निर्मल जल में मतलब एक साफ सुथरा जल में रहने वाली एक सुंदर सी पक्षी हूँ। मैं कैसे ईश्वर की ये लीला है, देखो मैं जो कोई गलत काम कोई और किया, वो कौवा वहां पे ये कर दिया तुम्हारे ऊपर गंदा, और फिर वो उड़ के चला गया। मैं उसी जगह में आकर मैं बैठ गई, लेकिन ईश्वर की एक ऐसी लीला है जो मुझे उसका दंड मिल रहा है। मैं कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मुझे ये दंड मिला है बोल के।
तो इसीलिए मेरी प्राण जा रहे हैं बोल के। तो फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा। फिर वो जो दुष्टों के साथ जो रहते हैं उसका क्या हाल होता होगा बोल के वो पूछने लगा। फिर दुष्टों का सहवास करने वालों का क्या हाल होता होगा। मैं तो एक अच्छी सी प्राणी हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसे गलत हुआ है। जो दुष्टों के साथ क्या होता होगा अगर वो ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं, जो कौवा गलत काम किया है लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं एक साधारण पक्षी जो यहाँ पे आके बैठ गई, मैं कुछ भी नहीं की थी और फिर भी मुझे इसका ये दंड मिल रहा है, ये कैसी ईश्वर की लीला है बोल के वो ये जो राजा को पूछने लगा। हंस ने प्राण छोड़ते से पूर्व कहा, राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। फिर वो हंस ने जब प्राण त्याग कर रहा था, जो उसके जो मरने का टाइम हो गया था, उसी मरने वाला था, तभी उससे पहले वो बोला कि राजन, वो राजा बोल के वो संबोधित करके उसको बोला कि दुष्टों की संगति मतलब दुष्टों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगर उनके साथ भी, दुष्टों के साथ अगर तुम भी रहोगे तो उसका भी परिणाम ऐसे ही होगा जैसे मेरा हुआ है। राजा को अपने अपराध का बोध हो गया। फिर राजा को अपना जो गलती जो किया है उसका पश्चाताप हो गया। फिर वो ऐसे अपने क्रोध पर जैसे बाद में नियंत्रण रखूंगा वैसे वो सोचने लगा। तो ये था